अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक हदों को छू रही है। दोनों ममालिक के बीच बरसों से चले आ रहे तनाज़े ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां बहुत बड़ी जंग की चिंगारियां भड़क उठने को हैं। ईरान ने इसराइली हमले के जवाब में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दिए हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में निहायत खतरनाक और तबाहकुन हथियार समझे जाते हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस बढ़ती हुई कशीदगी पर जमी हुई हैं। एक तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम और एशियाई ममालिक ईरान की हिमायत में खड़े हैं, तो दूसरी जानिब भारत, अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के कई ममालिक इसराइल के शाना बशाना नजर आ रहे हैं। आलमी ताकतों की यह तकसीम दुनिया को तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर ला खड़ा कर चुकी है। ऐसे में दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन, तजियाकार और सियासी पंडित इस मुमकिना जंग के नताइज पर अपनी अपनी पेशगोइयां कर रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पेशगोइयों की इस दौड़ में एक ऐसा नाम भी शामिल हो चुका है जिसे आम तौर पर सिर्फ मज़ाहिया तफरीह के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर जमाना कार्टून शो द सिम्पसंस की, जिसने कई पेशगोइयां माजी में भी हैरत अंगेज तौर पर सच कर दिखाई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या द सिम्पसंस ने वाकई ईरान इसराइल जंग के हवाले से कोई खतरनाक पेशगोई की है? क्या वाकई आयतुल्लाह खामनई की जान को खतरा है? दोस्तों, ये सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बार फिर द सिम्पसन कार्टून सीरीज के हवाले से कुछ तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अवाम की तवज्जो हासिल की है बल्कि आलमी सतह पर बहस का बायस भी बनी हुई है। इन तस्वीर को देखकर लोग हैरान, परेशान और किसी हद तक खौफजदा भी हो रहे हैं, क्योंकि इनमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो मौजूदा बैनुल अक़वामी हालात, खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में निहायत चौंका देने वाला है। ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि इन तस्वीर का हकीकत से कितना ताल्लुक है, लेकिन जो मंजर दिखाया गया है वो सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इन वायरल तस्वीर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को द सिम्पसंस के मखसूस कार्टून अंदाज में दिखाया गया है। पहले मंजर में वो एक पुरअमन हालत में नजर आते हैं, गोया वो किसी अवामी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरे मंजर में उन्हें उसी अंदाज में सिम्पसंस कार्टून के किरदार के तौर पर पेश किया गया है। और फिर सबसे आखिर में जो मंजर दिखाया गया वो सबसे ज्यादा हौलनाक और चौंका देने वाला है। उस मंजर में आयतुल्लाह खामनई को एक ताबूत में लेटे दिखाया गया। इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियों से सजी हुई आखिरी आरामगाह और रोशन शम्में इस बात का तासुर देती हैं कि गोया इनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। दोस्तों, ये मंजर जाहिर करता है कि द सिम्पसंस ने ईरान की क़यादत के मुस्तकबिल के हवाले से एक पेशगोई की है। गो कि ये वाज़ेह नहीं है कि ये किसी असली किस्त का हिस्सा है या नहीं, लेकिन इस किस्म की तस्वीर जो बज़ाहिर एक आम तफरीह शो का हिस्सा मालूम होती हैं, माजी में कई मौके पर हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब लोग ऐसी चीजों को सिर्फ तफरीह या इत्तेफाक नहीं समझते, बल्कि इनमें किसी न किसी सतह पर हकीकत का अक्स तलाश करते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईरान ने हालिया दिनों में जो हमला किया है वो मामूली नोयत का वाकया नहीं है, बल्कि पूरी आलमी ताकतों को चौकन्ना कर देने वाला इक़दाम है। एक तरफ ईरान का कहना है कि यह हमला दिफाई था, एक जरूरी रद्द-ए-अमल, एक वार्निंग, मगर दूसरी जानिब इसराइल और इसके इत्तेहादियों के बयानात में शदीद गुस्सा, इश्तियाल और जवाबी हमलों की धमकियां नजर आ रही हैं। ईरान के हमले के बाद सबसे ज्यादा हैरानकुन रद्द-ए-अमल उस वक्त देखने को मिला जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो एक दिन पहले तक ईरान को सरेंडर करने और पागल बीबी यानी नेतन्याहू के बारे में खबरदार कर रहे थे, अचानक अपना लबो लहजा बदलते हुए नजर आए। उनका कहना था कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, बराहे करम हम पर हमला ना किया जाए। ऐसा बयान ऐसे वक्त में देना जब अमेरिका इसराइल का देरीना इत्तेहादी है, यह जाहिर करता है कि ईरान का हमला सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती झटका भी था। यही नहीं, बल्कि इसराइल ने भी फौरी तौर पर एक हंगामी वार्निंग जारी कर दी। उसने अपने शहरियों और खास तौर पर उन अफराद को जो अस्करी तनसीबात या हसास मकामात के करीब रहते हैं, फौरन इलाका छोड़ने की हिदायत दी। इसराइल की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे अपनी हदूद के अंदर मौजूद शहरियों को इस शिद्दत से खबरदार करना पड़ा। यह खुद इस बात की दलील है कि ईरान का हमला एक खतरनाक मोड़ साबित हो चुका है।
उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस के साबिक सीनियर अफसर डिगलिस मैग ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो तारीख का धारा बदल सकता है। उनके मुताबिक इस्राइल ने बातचीत के बावजूद ईरान पर पहला हमला किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जिस तरह का तबाहकुन रद्द अमल दिया वो ना सिर्फ हैरानकुन था बल्कि इस्राइल ने खुद भी इस शिद्दत की तवक्को नहीं की थी। ईरान ने ना सिर्फ रिवायती मिसाइल इस्तेमाल किए बल्कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा भी किया, वो टेक्नोलॉजी जो अभी दुनिया की चंद ताकतों के पास है। इस हमले ने तेल अवीव जैसे शहरों को हिला कर रख दिया है और इस्राइली इंटेलिजेंस को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, मैग का मजीद कहना है कि इस्राइल के दिफाई निजाम जैसे आयरन डोम और डेविड स्लिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इनका दावा है कि ईरान के मिसाइलों ने इस्राइल के 3 F-35 लड़ाका तैयारे भी गिरा दिए हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ इस्राइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादियों के लिए भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे जदीद, महंगा और नाकाबिल शिकस्त तैयारा समझा जाता था और अगर ईरान ने इसे गिरा दिया है तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग का तवाजुन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। ईरान के इस हमले ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया है। उनका मानना है कि यह सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक पैगाम है, वो पैगाम जो ईरान ने इस्राइल, अमेरिका और दुनिया को दिया है। वो अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना अंदाज अपना चुका है। वो मुल्क जिसे कभी इक्तिसादी पाबंदियों, अंदरूनी इख्तिलाफात और आलमी दबाव से कमजोर समझा जाता था, आज अपने दुश्मनों को चैलेंज कर रहा है और शायद यही वो लम्हा है जिसे तारीख आने वाले वक्तों में ईरान का बाउंस बैक कहकर याद रखेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन और रूस की खामोश हिमायत भी अब वाज़ेह होती जा रही है। इत्तलात के मुताबिक चीन और रूस ने ईरान को तकनीकी मुआवनत, हसास मालूमात और जदीद आलात फराहम किए हैं, जिसके बायस ईरान का दिफाई निज़ाम दोबारा मुतहरिक हुआ और वो इसराइली हमलों का मुकाबला करने के काबिल हुआ। इस सूरत हाल ने अमेरिका को न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती तौर पर भी कमजोर कर दिया है। एक जानिब रूस यूक्रेन में अमेरिका का सामना कर रहा है तो दूसरी जानिब मशरक़ वुस्ता में चीन ईरान की पुष्ट पर आन खड़ा हुआ है। ये वो मंजरनामा है जहां अमेरिका एक से ज्यादा महाजों पर उलझ चुका है। अमेरिकी अवाम और सियासतदान भी अब तकसीम का शिकार है। जो सदर कल तक धमकियां दे रहा था आज सालसी की पेशकश कर रहा है। जो मुल्क कल तक जंग का दाई था आज जंग से भाग रहा है। ये यूटर्न, ये बुखलाहट सब इस बात की दलील है कि ईरान ने जो हमला किया वो महज अस्करी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक थी जिसने पूरी दुनिया के इत्तेहाद और बयानिए को हिला कर रख दिया है। लिहाजा दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल एक नए आलमी निजाम की तरफ इशारा कर रही है जहां ताकत का तवाजुन बदल रहा है, इत्तेहाद बिखर रहे हैं और नई सफबंदियां वजूद में आ रही हैं। अमेरिका, इसराइल, भारत और यूरोपीय ममालिक एक तरफ हैं, जबकि ईरान, रूस, चीन और मुस्लिम दुनिया के कुछ अहम ममालिक दूसरी सफबंदी कर चुके हैं। इस तकसीम के दौरान अब सिर्फ एक चिंगारी बाकी है जो अगर भड़क उठी तो दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा करेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।